Morning students, welcome to our science class. Dear students, today we will start our new chapter about plants. Dear students, before start the study, I will tell you today's thought. So today's thought is the main purpose of education is to turn mirror into windows. It means शिक्षा का मुख्य उद्देश्य दर्पण को खिड़कियों में बदलना है. Okay students, now let's continue our study. Dear students, today we will start our new chapter. We will do new word first. The first new word is carbon dioxide. Gas present in the air used by plants to make their food. कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मौजूद रहती है और पौधों के द्वारा उपयोग की जाती है खाना बनाने के लिए. ऑक्सीजन, गैस प्रेजेंट इन द एयर नेसेसरी फॉर लिविंग बीइंग टू लिव. गैस जो कि हवा में मौजूद रहती है और सभी लिविंग बीइंग के लिए यानी कि सभी जीवित प्राणियों के लिए जीवन के लिए बहुत जरूरी है. क्लोरोफिल, सब्सटेंस विच गिव्स ग्रीन कलर टू प्लांट्स. एक ऐसा पदार्थ जो कि पौधों को हरा रंग देता है. कार्बन डाइऑक्साइड, गैस प्रेजेंट इन द एयर, हवा में मौजूद गैस यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक देयर फूड, जो कि पौधों के द्वारा यूज की जाती है खाना बनाने के लिए. ऑक्सीजन, गैस प्रेजेंट इन द एयर नेसेसरी फॉर लिविंग बीइंग टू लिव. हवा में मौजूद गैस जो कि सभी लिविंग बीइंग्स के जीवन के लिए जरूरी है. क्लोरोफिल, सब्सटेंस विच गिव्स ग्रीन कलर टू प्लांट्स, पदार्थ जो कि पौधों को हरा रंग देता है. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट न्यू वर्ड है मिनरल्स. मिनरल्स मीन्स खनिज पदार्थ. सब्सटेंस नेचुरली प्रेजेंट इन द अर्थ एंड नीडेड फॉर गुड हेल्थ. पदार्थ जो कि नेचुरली यानी कि स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक रूप से प्रेजेंट इन द अर्थ, पृथ्वी के अंदर मौजूद है, एंड नीडेड फॉर गुड हेल्थ, और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है. क्या है वो? मिनरल्स. नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण. फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण. प्रोसेस बाय विच green plants make their food using sunlight, carbon dioxide and water. Process means प्रक्रिया, by which जिसके द्वारा green plants जो हैं, हरे पौधे जो हैं, make their food, अपना भोजन बनाते हैं using sunlight, सूर्य की धूप का, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का उपयोग करके यानी कि पानी का उपयोग करके जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं. वो क्या है? फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण. आई रिपीट, मिनरल्स मीन्स खनिज पदार्थ. सब्सटेंस नेचुरली प्रेजेंट इन द अर्थ एंड नीडेड फॉर गुड हेल्थ, पदार्थ जो कि स्वाभाविक रूप से पृथ्वी के अंदर मौजूद हैं और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं. फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण. प्रोसेस बाय विच, प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स जो इनकी हरे पौधे जो हैं, मेक देयर फूड, अपना भोजन बनाते हैं, यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सनलाइट का, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का यूज करके अपना फूड बनाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड? Good morning students. Let we continue our study about chapter 4 plants. Dear students, अभी हमने न्यू वर्ड्स बोर्ड पर पढ़े हैं. मैं एक बार दोबारा से रिपीट करती हूँ. द फर्स्ट न्यू वर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड, गैस प्रेजेंट इन द एयर यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक देयर फूड. गैस जो कि हवा में मौजूद है और जिसका उपयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं. ऑक्सीजन, गैस प्रेजेंट इन द एयर necessary for living beings to live. गैस जो हवा में मौजूद है और सभी लिविंग बींग्स के लिए जरूरी है. थर्ड इज क्लोरोफिल, सब्सटेंस विच गिव्स ग्रीन कलर टू प्लांट्स, पदार्थ जो कि पौधों को हरा रंग देता है. मिनरल्स,
सब्सटेंस नेचुरली प्रेजेंट इन द अर्थ एंड नीडेड फॉर गुड हेल्थ, पदार्थ जो कि प्राकृतिक रूप से पृथ्वी में मौजूद है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जिसके अंतर्गत प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया जिसके अंतर्गत या जिसके द्वारा हरे पौधे जो हैं धूप, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके अपना भोजन बनाते हैं। तो लेट वी रीड आवर चैप्टर प्लांट्स। देयर इज ए वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर कई तरह के जो है जीव रहते हैं, कई प्रकार के जीव हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स बिलोंग टू टू मेन क्लासेस और ग्रुप्स। सभी जो लिविंग बीइंग्स है दो मुख्य भागों में या वर्गों में विभक्त हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और जानवर। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट प्लांट। इस चैप्टर में हम प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे। प्लांट्स आर ऑफ मैनी काइंड्स एंड आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। पौधे जो हैं कई प्रकार के होते हैं और ऑलमोस्ट यानी कि लगभग सभी जगह पाए जाते हैं। एक्सेप्ट इन प्लांट प्लेसेस विच आर आइदर टू ड्राई और टू हॉट और टू कोल्ड। सिवाय उन स्थानों के जो बहुत ज्यादा सूखे, गर्म और ठंडे हैं। इवन दो दे आर ऑफ मैनी काइंड्स, भले ही वे कई प्रकार के हैं। देयर आर सम फीचर दैट आर कॉमन टू ऑल प्लांट्स। भले ही वे कई प्रकार के हैं लेकिन कुछ जो विशेषताएं हैं सभी प्लांट्स में सेम होती हैं यानी कि सामान्य होती हैं। पार्ट ऑफ ए प्लांट। प्लांट हैव रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। पौधे के जड़, तना, पत्तियां, फूल और फल होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पार्ट्स ए प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इस पार्ट के आधार पर पौधे को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है या कर सकते हैं, द शूट सिस्टम एंड द रूट सिस्टम। शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। जो ये है तने वाला भाग है ये शूट सिस्टम है और जो ये जड़ वाला भाग है ये रूट सिस्टम है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रूट सिस्टम। द पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट सिस्टम। पौधे का एक भाग जो मिट्टी के अंदर यानी कि पृथ्वी के अंदर बढ़ता है रूट सिस्टम कहलाता है। It consists of the main root and its branches that spread out in all directions under the ground। और इसमें जो है मुख्य जड़ और उसकी शाखाएं शामिल हैं जो कि अंडर द ग्राउंड यानी कि जमीन के अंदर सभी दिशाओं में फैलती हैं। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स। विभिन्न प्रकार के पौधों के विभिन्न प्रकार की जड़ें होती हैं। टैप रूट। इट इज द मेन थिक लार्ज रूट फ्रॉम विच मैनी स्मॉल थिन रूट्स कम आउट। इसकी जो है मुख्य और थिक मीन्स मोटी, लार्ज जड़ होती है, फ्रॉम विच मैनी जिसमें से कई जो है छोटी पतली जड़ें बाहर निकलती हैं। ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स। इसके जो विद टैप रूट्स इनकी एक टैप रूट प्लांट के कुछ उदाहरण हैं जैसे कि कैरेट, रोज एंड रेडिश, गाजर, मूली और गुलाब। फाइब्रस रूट, फाइबर युक्त जड़। It is a group of roots arising from a single point just below the stem which are almost equal in size। It is a group of roots। यह एक जड़ों का समूह है arising from a single point just below the stem जो कि स्टेम के नीचे से एक सिंगल बिंदु से निकलती हैं और ऑलमोस्ट इक्वल इन साइज और साइज में लगभग सेम सी होती हैं इनकी बराबर सी होती हैं। ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स विद फाइब्रस रूट आर ग्रास, व्हीट एंड राइस। और फाइब्रस रूट के जो एग्जाम्पल है वो है ग्रास, व्हीट और राइस। द नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शन ऑफ द रूट। रूट का कार्य। इट सपोर्ट्स द प्लांट बाय फिक्सिंग इट इन द सॉइल। यह जो है पौधे को मिट्टी में यानी कि सॉइल में फिक्स करके सपोर्ट करती है। बाय होल्डिंग द सॉइल टुगेदर मिट्टी को एक साथ
मिट्टी को एक साथ पकड़ने के साथ द रूट ऑल्सो प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग इजीली स्वेप्ट अवे बाई वाटर और विंड। जो जड़ जो है इसे पानी और हवा के साथ बहने से रोकती है। इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल विच हेल्प द प्लांट्स टू ग्रो। और यह जो है वाटर को एब्जॉर्ब करती है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है सोइल से, विच हेल्प द प्लांट टू ग्रो, जो पौधे को बढ़ने में मदद करते हैं। Sometime as in radish turnip the root also stores food for the plant। कई बार जो है रेडिश और टर्निप की तरह रूट्स जो हैं भोजन को पौधे के लिए स्टोर करती हैं, यानी कि इकट्ठा करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ you have to do practice zone 1 in your book and this is your homework। Okay students, thank you।